इनको पता है कि मुल्क इनसे चल नहीं रहा, ये मुल्क ज्योग्राफिकल कंडीशन में, सूरत में आगे चल नहीं सकता, और इनको पता है, लिहाजा इनका एक माटो है, लूटो और फूटो। तो ये सब लोग जो है ना, पता चल चुका है कि ये मुल्क चल नहीं रहा, लिहाजा इस मुल्क से जिंदा भागो। जो दौलतमंद लोग हैं वो अपनी दौलत समेत भागने का सोच रहे हैं। नमस्कार। चर्चिस पर हमले हुए थे और उसका जवाब पाकिस्तान की एक ऑफिसर, पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर, आईजी जो है, आईजी रैंक के ऑफिसर ने बोला कि क्योंकि मणिपुर में क्रिश्चियंस पे अटैक हुए थे, उससे ध्यान बटाने के लिए ये क्रिश्चियन अटैक कराएगा चर्चेस पे। ये मैं भी पहली बार सुन रहा था कि मणिपुर के अटैक से ध्यान बटाने के लिए कहीं पे पाकिस्तान में चर्चेस पे अटैक हो सकता था। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ शौकत सैदानी साहब, शौकत सैदानी साहब जो है सिंध मूवमेंट के लिए वहां पे अमेरिका में काम कर रहे हैं और साथ में ये एक्टिविस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। शौकत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। शौकत साहब, क्या ये सच में मणिपुर की वजह से अटैक हुआ है? अगर CNIC नंबर देना, पहले बाहर की टिकटों का मौजूद होना या बाहर की टिकटों की तैयारी कर रहे होना या उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद होना, ये तो प्री प्लान साजिश की तरफ इशारा करती हैं। और अभी साथ वाले मुल्क में रेप भी हुई क्रिश्चियन ख्वातीन और टेंशन को डाइवर्ट कर दिया बड़ी कामयाबी से। बैरूनी हाथ को भी हम इंस्टॉल कहेंगे ना नहीं कहेंगे, इनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट होगी, तमाम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम उसको देखेगी। ये किसने कहा है? आईजी ने कहा है? हाँ, आईजी ने बोला, आईजी है ये। अच्छा, तो उसको तो डूब मरना चाहिए। वो तो ऐसे मुल्क के एक सूबे का, बड़े सूबे का, जिससे 85% लोग मुख्तलिफ पोस्टों पे बैठे हुए हैं, ISI में पंजाब से बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में सेक्रेटरीज वो सारे वो बैठे हुए हैं, नीचे तक जो इनका स्पाइन का निजाम है वो सारा पंजाबियों का है। तो वो ISI जो है उसको तो फिर नंबर 1 ये कहते हैं, उसको तो फिर नंबर 20 पे होना चाहिए। ये मेरा सवाल है आईजी साहब से। और दूसरी बात, सिंध में ये या पाकिस्तान में ये कोई वाकया जो है कोई अनोखा तो नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप देखें, मंजूर पश्तीन इस्लामाबाद में आए थे और वो क्या कह रहे हैं कि बांग्लादेश वालों ने तो इनकी पतलूनें उतारी थी, अगर ये बाज ना आए तो हम इनकी चमड़ी उतारेंगे। वो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। फिर आप सिंध में देखें, एक पीर जो है, इनका ही पालतू, ये सारे पीर वडेरे जागीरदार ये इन्हीं के पालतू लोग हैं, एजेंट हैं इनके, इन्हीं के लिए काम करते हैं। चाहे वो सिंध से इन्होंने उठाए हुए हैं, बलोचान से उठाए हुए हैं, उन्हीं का एक पीर का इन्होंने बलिदान दे दिया, उसके कैमरा उसके बेडरूम में लगा लिया और उसको जो है वो बच्ची छोटी को, जो कि रोज होती है, ये पहला को वाकया है नहीं, तो क्या वो भी जो है पड़ोसी मुल्क ने कराया। फिर उससे आगे आप चलिए, ये कितने मिनॉरिटीज के साथ ये जो हो रहा होता है सिंध में, मियां मिट्टू है, वो पी सरंदी है, और इसके अलावा कई वाकयात हैं, वो डाकू हैं, वो सारे जो है वो कर रहे होते हैं। तो क्या वो भी फिर इसका मतलब है कि मियां मिट्टू, फिर तो हम आज से, यार रोहित भाई क्या बात करते हो यार, रहने दो ये बातें, ये पुरानी हो गई हैं, 76 साल से हम सुनते हुए आ रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान के एक आईजी बोल रहे हैं, मैं उन्हें कोट कर रहा था। क्या ये बात इंडिया पे कहीं ना कहीं जो वो बोल रहे हैं कि पड़ोसी कंट्री, नेबरिंग कंट्री में हुआ, इस वजह से हुआ, ये बात क्या पाकिस्तान के लोग इसको मानने के लिए तैयार हैं? भाई लोग तो देखे ना, मैं भी तो उसी पाकिस्तान के, सिंध भी तो उसी पाकिस्तान के अंदर ही इस वक्त जी रहा है ना, सिसक रहा है ना। तो हम सिंधी लोग तो बिल्कुल हर चीज को एनालाइज कर रहे होते हैं। पहले लिटरेसी रेट कम था, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लिहाजा ये जो कुछ बोलते थे, पीटीवी बोलता था, उससे जो बोलते थे, अखबारों के एडिटर्स जो लिखते थे, हम कहते थे कि भाई यही सच है, यही मुताले पाकिस्तान को हम पहले हम कहते थे ये मुताले पाकिस्तान नहीं है, ये अल्लाह ताला के उतरे हुए शब्द हैं, ये ऐसा हम समझते थे। लेकिन अब जब सोशल मीडिया आया है, पूरे वर्ल्ड की खबरें जो हैं वो आपके फिंगर टिप्स पर हैं, तो अब जो है ना, अब सिंध वाले, बलूचिस्तान वाले, इवन पश्तून, वो समझ चुके हैं कि ये दिन झूठ, दोपहर झूठ, रात झूठ, इनका काम ही झूठ बोलना है। ये अपना आप को नहीं सुधारेंगे, अपनी जो है कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस को नहीं सुधारेंगे। ये जो इनसे कुछ होता है,
रोहित भाई, इनसे मुल्क बिल्कुल नहीं चल रहा। इनसे इतनी बड़ी नंबर 1 फौज रखी हुई है, नंबर 1 ISI है। इनसे यकीन करें, न इकोनॉमी चल रही है, न लॉ एंड ऑर्डर को ये संभाल सक रहे हैं, न जनाब अली। अगर फर्ज कर लिया जाए कि जो है ये कह रहे हैं पड़ोसी मुल्क के अलावा ये औरों को भी इल्जाम देते हैं, इसराइल नंबर 1 2 पे इसराइल भी को भी इल्जाम देते हैं। तो भाई फिर तुम ये अपना बिस्तरा लपेटो, फिर बिस्तरा लपेटो ना, फिर हमें छोड़ दो, उनके हवाले कर दो, फिर वो जाने हम जाने। यानी वो तो हाँ, पंजाब के लोग मानते होंगे, वो तो पंजाब के लोग तो समझने के बावजूद भी उनका तो पेट ही इससे पल रहा है कि उधर सामने बंदूक रखी हुई है हमारी दूसरी को अपने पाकिस्तान के अंदर रहने वाली दूसरी कौमों के ऊपर। वो बंदूक है पंजाब की बंदूक है फौज। वो फौज के जरिए से हमें कंट्रोल कर रहे हैं। और नंबर 2 पे मौलवी है। फिर देखें ये जो वाकया हुआ है जनावाला में, वो मौलवी एक अंदर मस्जिद में बैठ के ऐलान कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद घंटों जो है ये होता रहा है। तो कहां थी पुलिस, कहां थी रेंजर्स, कहां थी फौज, कहां थी ISI? क्या ये कितने अच्छा। फिर उनमें आप नारे देखे क्या लग रहे हैं। वो लबैक जो खादिम हुसैन था ना लंगड़ा, उसके लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं, जिनको इन्होंने इस्लामाबाद से वापसी में इन्हीं ISI वालों ने, फौजियों ने उनको पैसे दिए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो जो पैसा देने वाला जो फौजी था वो भी भारत पड़ोसी मुल्क का एजेंट है। इसका मतलब है फिर तो यार क्या बात करते हो यार रोहित भाई। राइट इनकी कहानी यही है। लेकिन ऐसा क्यों कि इतना लूज टॉक कर जाते हैं कुछ पाकिस्तानी मुलाजिम? इनके ऊपर कोई शय होती है क्या? इनको बोला जाता है कि ऐसा बोला जाए, या ये अपने आप में भी एक माहौल बन चुका है, जो हो रहा है वो सीधे सीधे आप इंडिया पर ब्लेम कर दीजिए? देखें, मुलाजिम की तो चाबियां ही होती हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के पास। वहीं से इनकी पोस्टिंग्स होती है, वहीं से इनकी सालाना रिपोर्ट लिखी जाती है, वहीं से इनके प्रमोशंस, पोस्टिंग्स, प्लेसमेंट्स, पर्क्स, अपना OSD बनाना, वो सारा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से होता है, ठीक है ना। तो अगर ये मुलाजिमीन का कहना तो बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है कि इनको तो जो चाबी पीछे से भरी जाती है, बल्कि प्लेसमेंट से पहले ही वो सारा टर्म TOR जो होते हैं वो तय होते हैं कि भाई ये बोलना है और ये नहीं बोलना है, इस पॉलिसी को लेके चलना है और इस पॉलिसी को लेके नहीं चलना। इसके अलावा रोहित साहब, जजेस जो हैं, जजेस और कौमी असेंबली के मेंबरान, भाई कौमी असेंबली के मेंबरान, ये रिकॉर्ड की बातें हैं कि वोट डालते वक्त उनका कैमरा पे उनको रिकॉर्ड किया गया कि आपने किसको वोट दिया और किसको वोट नहीं दिया। फिर ये पकड़ जो टेलीफोनिंग होती है, उनके केस खोलने की धमकियां मिल जाती हैं कि फला को वोट देना है, कौमी असेंबली में फला वजीर आजम को वोट देना है, फला चेयरमैन को वोट देना है, फला उसको वोट देना है। जजेस के जो है को व्हाट्सएप होता है। जजेस को खुद नहीं पता होता कि हमें क्या डिसाइड करना है, क्या डिसीजन देना है। राइट तो ऐसे माइनॉरिटी पर अटैक होते रहे। या प्लीज कंटिन्यू। नहीं, जजेस तो मुलाजमीन देखे ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसको तो ये लोग हटा भी नहीं सकते। तो देखिए जी, पाकिस्तान का अल्लाह मियां जो है ना, वो GHQ में बैठा हुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और 11 कोर के कोर कमांडर्स, पाकिस्तान के 11 है ना कोर्स, कोर 1 से लेकर कोर 11 तक, ठीक है, जो मुख्तलिफ मुल्क को इन्होंने जिस तरीके से झगड़ा हुआ है इस फौज ने, तो उनको डिफरेंट कोर्स, फिर उसके अंदर फर्दर, तो उनके कोर्स जो है के जो कमांडर हैं वो अल्लाह ताला हैं, समझे ना। यानी कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता है अपना रोहित भाई पाकिस्तान में। इन कोर कमांडर्स, ISI के जो चीफ हैं और आपका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, तो जो कुछ होता है, जो भी कुछ होता है, वो इनके आंखों से ओझल नहीं रहता। लेकिन जो बुरी चीजें होती हैं, अवाम जिससे जो है मजीद नीचे चले जाते हैं, मजीद परेशान होते हैं, ये प्लान करते हैं।
ये कोई अच्छा, फिर बड़ा कोई फैसला, जब भी कोई बड़ा फैसला होता है ना, कोई बड़ी पोस्ट चेंज करने की होती है, या इनकी कभी इंटरनेशनली कहीं पे सुटकी हो रही होती है, तो फिर ये क्या करते हैं, ये छोटा मोटा वाकया करवा देते हैं ताकि पब्लिक लग जाए, और नेक्स्ट जो वो काम हो जाता है, करते रहते हैं ये लोग। नेक्स्ट जो चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं काजी फैजी साहब, वो भी उस चर्च को देखने गए, क्या कर पाएंगे? ये चीफ जस्टिस गए हैं फॉर न्यू मतलब फ्यूचर चीफ जस्टिस, 1 महीने बाद वो चीफ जस्टिस बनने वाले, ये सबके सब आंसू तो दिखाते हैं कि ऐसा हो गया, गलत है, लेकिन कोई इसको बंद करने के लिए, कोई माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसा क्यों? इंटरेस्ट हो तो जो है स्टेप्स लिए जाए ना, इंटरेस्ट हो तो तब लिए जाए ना। इनको पता है कि मुल्क इनसे चल नहीं रहा, ये मुल्क ज्योग्राफिकल कंडीशन में, सूरत हाल में आगे चल नहीं सकता, और इनको पता है, लिहाजा इनका एक माटो है, लूटो और फूटो। और ये जो है ना, हर पाकिस्तान के शहरी को ये पता चल चुका है। अभी कुछ दिन पहले मुबशिर लुकमान का एक वीडियो है, बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें आप देखिए, उसने बताया है कि वो जेरीज होता है ना, वीजा की एप्लीकेशंस कलेक्ट करने के लिए एम्बेसीज ने और पब्लिक के बीच में एक उन्होंने मेलिंग एजेंसी है, उसको रखा हुआ होता है, वहां पे आप वीजा वगैरह सारे अपना एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, वो फिर आगे पीछे से रिक्वायर्ड एम्बेसी को भेज देते हैं। तो वहां पे मुबशिर लुकमान साहब गए, उन्होंने वो वीडियो आप देखिए, वो यूट्यूब पे वायरल हुआ है। उन्होंने कहा, उन जेरीज के मुलाजिम से पूछा कि भाई ये जो इतनी लंबी लाइन है, क्या यहाँ कोई नौकरी देने वाले ये लोग हैं, कोई इंटरव्यू हो रहा चल रहा है क्या? उन्होंने बोला नहीं जनाब, ये सारे जो है वीजा की एप्लीकेशन लेके सबमिट कराने के लिए आए। तो उसने कहा चाहिए कितनी तादाद होगी? पिछले महीने इतने हजार थे, इस वक्त इतने हजार है, अब ये तादाद लाखों तक पहुंच चुकी है। तो ये सब लोग जो है ना, पता चल चुका है कि ये मुल्क चल नहीं रहा, लिहाजा इस मुल्क से जिंदा भागो। जो दौलतमंद लोग हैं वो अपनी दौलत समेत भागने का सोच रहे हैं, ग्रीन वीजा पता नहीं कौन से जनाब अली तरीकों से पैसे बाहर भेज रहे हैं, ये है। तो ये पाकिस्तान से जिंदा भाग, ये जो नया आया है, लोग अच्छे घरों के लोग जिनके अपने बिजनेस चल रहे हैं वो भी भाग रहे हैं और बाहर जाके ऊपर चला रहे चाह रहे हैं, मतलब अपना बिजनेस है, अपना मकान है, बड़े मकान 8-8, 10-10 करोड़ के मकान बेच के कनाडा में, यूरोप में ऊबर चलाने की नौकरी कर रहे हैं ताकि मैं बाहर भाग जाऊं। क्या पाकिस्तान में कोई रहना चाहता है क्या? भाई साहब, जिस मुल्क में अमन अमान न हो, जिस मुल्क में एक बंदा अपने लाखों करोड़ों लगाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, 1 साल के बाद जब वो अपनी बैलेंस शीट चेक करता है तो वो जो लगा चुका होता है, डबल कर्जा चढ़ा हुआ होता है उसके ऊपर। अब वो क्यों कर्जा चढ़ता है, उस पर आप सोचिए। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या चाहिए होता है रोहित भाई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कारखाने को चलाने के लिए? बिजली। वो है रॉ मटेरियल, लेबर। ठीक। फिर आप देखिए कि इंपोर्टर्स जो है, देखे ना, बिजनेस करने वाला प्लान कि भाई मैं इस महीने में इतना मटेरियल इंपोर्ट करूंगा, रॉ मटेरियल, इतनी मेरी प्रोडक्शन होगी, ये मैन पावर मुझे रखना पड़ेगा, ये सारी प्लान करता है ना। आप मुझे बताइए, जब किसी की प्लानिंग जो है वो करने के बाद वो प्लानिंग हो ही नहीं सकती पॉसिबल, तो वो बिजनेस क्या करेगा? बताइए मुझे आप, वो बिजनेस यहाँ पे क्या करेगा? तो बिजनेस में जजेस, सहाफी, आपके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, इवन फौजी, इवन जो आम पब्लिक है, जमींदार, सब भाग रहे हैं भाई। राइट, सब भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्यों? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को, आर्मी को ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा, या पूछना नहीं चाहता कोई, ऐसा क्यों?
ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है? ये मैं पूछ रहा हूँ ना, है? आप तो वहां बैठ के पूछ रहे ना, देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर कोई क्यों नहीं पूछता? रोहित भाई बात सुनिए, ये आईजी साहब तो जवाब दिया ना, है? इसका क्या फायदा हुआ? क्या वो जो मर गए वो वापस आ गए, या उससे इकोनॉमी ठीक हो गई? देखे ना, आईजी साहब ने कह दिया ये पड़ोसी ने करवाया, अच्छा उसकी तो जिम्मेदारी खत्म हो गई है। तुमने रोका क्यों नहीं? तुमने पहले से फोर्स ही क्यों नहीं किया? इसको छोड़ देते हैं। लेकिन इसने कह दिया, यानी पब्लिक ने मान लिया, हाँ भाई ये हो गया, फिर आगे आगे क्या होगा? क्या इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? क्या एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी? क्या बिजली आ जाएगी? क्या जो जजेस, जो कोर्टों में लाखों करोड़ों जो केस पड़े हुए हैं, बेचारे जो रिलीफ लेने वाले हैं वो सड़ रहे हैं, जिंदगियां गुजर गई, तो क्या वो उनके फैसले जल्दी हो जाएंगे? क्या स्कूलों की तालीम बेहतर हो जाएगी? क्या हॉस्पिटल्स में जो है इलाज बेहतर हो जाएगा? वहां पे ऑक्सीजन मिलेगी लोगों को, वहां पे दवाइयां मिलना शुरू हो जाएंगी? क्या सड़कें अच्छी बन जाएंगी? या अजी साहब ने एक वो जिसको कहते हैं ना चवल मार दिए, मैं तो इसको यही कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आई सर। हाँ, मैं अब बात करें आगे तो क्या ये सब आपको पता है? ठीक है, अमूमन कितने लोग ऐसे हैं अच्छे घरों के जो कि फॉरेन जाके सेटल हो चुके हैं या भागने की फिराक में हैं? वीजा एप्लीकेशंस आपने जिस वीडियो के नाम लिया मुबाशिर लुकमान, उन्होंने तो बोला हजारों की संख्या में है और लाइन लगी हुई है यूरोप का शेंगन वीजा लेने रोहित के भाई, लिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो आप रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, इसके कहीं बीच में ना वो मुबशर लुकमान के चंद जो चीज़ें मैं आपको भेज रहा हूँ, उसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो काइंडली उसमें लगा दीजिएगा, तो आपके दर्शकों को अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मैं मुबाशिर लुकमान का वो प्रोग्राम नीचे डाल दूंगा, क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज आते हैं। मैं वो प्रोग्राम ही पूरा नीचे डाल दूंगा, लोग देख लेंगे। राइट, तो मुबाशिर लुकमान ने बोला कि लोग पाकिस्तान से जिंदा भाग हो चुका है, अच्छे घरों के लोग भाग रहे हैं। इस पूरे अगर प्रोग्राम पे ध्यान दिया जाए तो मुबाशिर लुकमान की तो क्या बोलते हैं, वो पॉलिटिशियंस को जानते होंगे और वो अच्छी तरह से जानते होंगे क्या पोजीशन है। वो भी बता सकते हैं ना, बताते ही होंगे, नो डाउट अबाउट इट। मैं उनकी वतन परस्ती पे कोई शक नहीं करता हूँ, वो बताते ही होंगे। पॉलिटिशियंस को भी शर्म नहीं आती, आर्मी के ऑफिसर्स को भी नहीं समझ में आता कि हम कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं, और कंट्री कर्ज में घुसता जा रहा है। आर्मी ऑफिसर्स अमीर होते जा रहे हैं, पॉलिटिशियंस अमीर होते जा रहे हैं। इस कंट्री का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? मैंने जैसे आपसे कहा कि जो जो पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस वो नहीं जो है छोटी लेवल के पॉलिटिशियंस हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे नहीं, प्रोविंस लेवल पे और इस्लामाबाद की लेवल पे जो पॉलिटिशियंस हैं चारों सूबों के, उनको सब पता है। वो बाहर के पड़े हुए हैं रोहित साहब, ये कोई बेवकूफ नहीं है, उनको सब पता है। फिर आर्मी के जो जनरल्स हैं, मैंने जैसे कहा कोर कमांडर, जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल्स ऑनवर्ड, ये बेवकूफ लोग नहीं है रोहित साहब, लेकिन इनको पता है कि ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा, इकोनॉमी नहीं सुधर सकेगी, जो बैलेंस शीट है वो आउट है। देखे ना, इनकम होती है, उसके बाद फिर आपके अखराजात होते हैं, फिर थोड़ा सा जो है ना गैप होता है, कहीं जो है इनकम बढ़ी हुई होती है, कहीं इनकम थोड़ी सी कम हो रही होती है, और वो भी इसलिए कि लोन को जो है वो पे ऑफ करना होता है। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि जो इनकम है और जो आपका अखराजात है सालाना, इन सारों को मिला के, इसमें सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे, उनकी नीचे की हायरार्की या ऊपर सेक्रेटेरिएट लेवल के ऊपर इनके जो है पार्क्स, फैसिलिटीज, उन सबको मिला के जो अखराजात हैं, और प्लस डेट सर्विसिंग, प्लस इनकी आर्मी के अखराजात, इन सबके अखराजात को आप इकट्ठा करें तो इनकम जो है इनकी, वो ये चीजें हैं जो है ना कोई सीक्रेट नहीं रही हैं। आप जाएं, इवन आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे चले जाएं, आप IMF की वेबसाइट पे चले जाएं, आप दूसरे कंट्रीज जो पूरे वर्ल्ड को देख रहे होते हैं उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, ये वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो इवन कर्जे वगैरह देने के बावजूद इनका जो खसारा है जिसको कहते हैं, वो देखें कि जो है ये फुलफिल करने की पोजीशन में ही नहीं है।
जो इकोनॉमिस्ट हैं वो उनके रोजाना वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि कितना गैप है। तो जब मुल्क नहीं चल रहा, मेरे इनसे कहना है एज ए लॉयल कहना चाहिए, चलो सिटीजन, मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं अभी तक, मुमकिन है कि मेरी सिटीजनशिप ये वो कर दें, मनसूख भी कर दें, या कोई मुझे तकलीफ भी पहुंचाना शुरू कर दें, बट लेकिन सच तो बोलना है ना रोहित भाई, झूठ तो नहीं बोलना ना। फर्स्ट वर्ल्ड में बैठकर भी झूठ बोले तो फिर तो यार हमारा यहाँ पे रहना फिर बेकार है। फिर तो वहां वाले तो वैसे ही बेचारे जो है वो कैद हैं, वो तो कुछ नहीं बोल सकते। उनको बोलते हैं दूसरे दिन सुबह ही को किसी ने ट्वीट कर दिया, उसको उठा के उनका जो है डाला कहते हैं हम उसको, वो जो ट्रक होता है पिछला जिसके पीछे लोग बैठते हैं और आगे दो फर्स्ट एंड सेकंड सीट होती है और पीछे सामान का होता है, उन्होंने कुर्सियां लगाई हुई हैं, उसको पाकिस्तान में डाला कहा जाता है। वो पहुंच जाता है, वीगो कहते हैं उसको, ये अपना नाम है उसका। तो वो पहुंच जाता है, उसको उठा के लेके जाता है। तो वहां की तो बात अब समझ में आ रही है, वो तो नहीं बोलेंगे। अगर पॉलिटिशियन है तो उनकी मिनिस्ट्री चली जाएगी, और जो नौकरी पेशा है तो उनकी प्लेसमेंट जो है, या तो प्लेसमेंट गलत जगह पे हो जाएगी, बिल्कुल नाकारा जगह पे हो जाएगी जहां पे वो जो है रोएगा बैठ के, या उसकी प्रमोशन रोक दी जाएगी। लेकिन हम बाहर बैठे हुए हैं यार, हम तो बोल सकते हैं ना, हम बोल रहे हैं। अभी पता नहीं कब जो है वो कहते हैं ना, अभी तो लॉ पास कर दिए इन्होंने, ये कह रहे हैं कि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, या चलो और कुछ ना करें। ज़ाहिर है मैं मेरे फर्स्ट पेरीफेरी में, सेकंड पेरीफेरी में, थर्ड पेरीफेरी में मेरे रिलेटिव्स तो होंगे ना, तो ये मेरी गर्दन पकड़ने के लिए वह उनको तकलीफ पहुंचा सकते हैं। ये कीप इट ऑन रिकॉर्ड। राइट, ये लेकिन आपकी बातों से लगता है कि आपको कितना दर्द है कि मेरा कंट्री, जिस कंट्री के लिए मैं तैयार खड़ा था और मैं लड़ता रहा हूं, उस कंट्री की हालत क्या है। ये कंट्री इससे फार बेटर हो सकता था अगर सब कुछ ठीक चला होता। लेकिन कुछ लोगों ने सबने नहीं, कुछ लोगों ने अपने इंटरेस्ट के लिए यूरोप में अपने मकान बनाने के लिए कंट्री को बर्बाद कर दिया। ये साफ दिखता है। थैंक्स अ लॉट सजरानी साहब फॉर ज्वाइनिंग। शौकत सजरानी साहब, आप एक एक्टिविस्ट हैं, सिंध के लिए इनकी अपनी जैसे बोलते हैं लड़ाई जद्दोजहद बहुत दिन से चल रही है, सिंध में ह्यूमन राइट्स के लिए, सिंध के लोगों के लिए ये लड़ रहे हैं। और शौकत साहब, फाइनल कमेंट अगर आप कुछ देना चाहें वाइंडिंग अप। मैं फाइनल कमेंट्स दे सकता हूं जो कि इनके फायदे के हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर की जो कौमें हैं उनसे माफी मांगें, शर्मिंदगी का इजहार करें, अपनी फौज को डिसमेंटल करें, कौमों को आजाद छोड़ दें। ये मेरा फाइनल कमेंट है। थैंक्स अ लॉट शौकत साहब फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी सेशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।